वेलकम टू अवर चैनल ITI MCQ गुरु। आज हम लास्ट ईयर CBT एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो आपको इस CBT एग्जाम में हेल्पफुल होगी। ये लास्ट ईयर में अपीयर हुए स्टूडेंट की मार्कशीट है जो एग्जाम 29 जनवरी 2021 में हुई थी। उसमें ट्रेड थियरी के 40 क्वेश्चंस और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। Question 1. Which energy is converted into electrical energy by generator? जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? राइट आंसर इज डी, मैकेनिकल। क्वेश्चन नंबर 2. Which rule is used to find the direction of induced EMF in DC generator? DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? Right answer is D, Fleming's right hand rule. Question number 3. Which instrument is used to measure armature winding resistance? आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज डी, कैल्विन ब्रिज। क्वेश्चन 4. Which winding wire is used for DC field coil? DC फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज ए, सुपर एनिमल कॉपर वायर। क्वेश्चन 5. Which rule determine the direction of current in a DC motor? DC मोटर में करंट की दिशा किस नियम के निर्धारित होती है? राइट आंसर इज डी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्वेश्चन 6. Which instrument is used to test armature winding for short and open circuit? शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज सी, एक्सटर्नल ग्राउलर। क्वेश्चन 7. Why the direction of rotation is changed only by changing the armature current direction in a DC compound motor? DC मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल ध्रुवन की दिशा क्यों बदली जा सकती है? राइट आंसर इज बी, मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन 8. Which formula is used to calculate the total electrical degree in a stator of an AC motor? AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज डी, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल। क्वेश्चन 9. What is the fuse rate to run a 10 HP 3-phase induction motor at a full load? पूर्ण लोड पर 10 HP 3-phase इंडक्शन मोटर चलाने के लिए फ्यूज का दर क्या है? राइट आंसर इज सी, 25 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10. What is the electrical degree of 6-pole stator of motor? 6-pole stator मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? राइट आंसर इज सी, 1080 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11. Which is the demerit of 3-phase concentric winding? 3-phase concentric winding का अवगुण कौन सा है? राइट आंसर इज बी, a stepped formal is required. Question number 12. Which type of single phase motor is illustrated? एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है? राइट आंसर इज डी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 13. Which method is adopted to start the single phase induction motor? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राइट आंसर इज ए, स्प्लिट फेज मेथड। क्वेश्चन नंबर 14. What is the working principle of single phase induction motor? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? राइट आंसर इज ए,
Lenz law. Question number 15. Which is the application of universal motor? यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? राइट आंसर इज बी, फूड मिक्सचर. क्वेश्चन नंबर 16. हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड? अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? राइट आंसर इज ए, KVA. Question number 17. What is the advantages of using rotating field type alternator? ध्रुवण क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है? राइट आंसर इज डी. टू स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर इरिस्पेक्टिवली ऑफ नंबर ऑफ फेजेस. दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है चाहे फेज की संख्या कितनी भी हो. क्वेश्चन नंबर 18. What is the function of the part mark X of the rotating converter? आकृति में दिखाए गए रोटेटिंग कन्वर्टर के भाग X का कार्य क्या है? राइट आंसर इज डी. कलेक्ट्स द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट. Question number 19. What is the purpose of damping winding in a synchronous motor at a starting? सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इज डी. प्रोड्यूस अ हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड. एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ मोटर जनरेटर सेट? मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? राइट आंसर इज डी. डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल्ड. डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर? एम्पलीफायर का नाम क्या है? राइट आंसर इज बी. क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर. क्वेश्चन नंबर 22. विच इज अ एक्टिव कंपोनेंट? एक सक्रिय घटक कौन सा है? राइट आंसर इज डी. ट्रांजिस्टर. क्वेश्चन नंबर 23. विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड? सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को अंकित किया जाता है? राइट आंसर इज बी. BY126. क्वेश्चन नंबर 24. What is the name of the accessory used in a control panel wiring? कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? राइट आंसर इज डी. केबल बाइंडिंग स्ट्रैप. केबल बांधने के लिए पट्टी. क्वेश्चन नंबर 25. विच केबल टाई आर यूज्ड टू बंच द वायर्स? तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज सी. नायलॉन टाइस. क्वेश्चन नंबर 26. विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली? पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? राइट आंसर इज ए. सेंसर. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव? इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? राइट आंसर इज सी. एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर. मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण. क्वेश्चन 28. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VOP इन डीसी ड्राइव? डीसी ड्राइव में VOP का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर इज बी. बेसिक ऑपरेशनल पैनल. क्वेश्चन नंबर 29. विच ड्राइव इज क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन? ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर इज डी. कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव. क्वेश्चन नंबर 30. What is the minimum permissible single phase working voltage if the declared voltage is 240 volt as per ISI? यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो मिनिमम सिंगल फेज कार्यशीत वोल्टेज क्या है? राइट आंसर इज बी. 228 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 31. Which terms refer that the mass of substance
liberated from an electrolyte by 1 coulomb of electricity. किस शब्द से तात्पर्य है कि किस पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? राइट आंसर इज डी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन यूपीएस? संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर इज डी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. क्वेश्चन नंबर 33. Where square wave inverter are used? Question number 33. Where square wave inverter are used? वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? राइट आंसर इज डी, जनरल लाइटिंग, सामान्य प्रकाश व्यवस्था. क्वेश्चन नंबर 34. What is the name of the material used for making a photovoltaic cell? फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? राइट आंसर इज ए, सिलिकॉन. क्वेश्चन नंबर 35. विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन? पारंपरिक बिजली उत्पन्न कौन सा है? राइट आंसर इज डी, थर्मल पावर जनरेशन. क्वेश्चन नंबर 36. What is the insulation resistance between any two conductors in a medium voltage domestic installation as per IE rule? IE रूल के नियमों के अनुसार मध्य वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? राइट आंसर इज बी, मोर देन 1 मेगा ओम. क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन अ OH लाइन? OH लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? राइट आंसर इज डी, सैकल इंसुलेटर. Question number 38. What is the reason of keeping binding wire gap to close and very tight in a pin insulator? बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? राइट आंसर इज ए, अवॉइड स्पार्किंग, स्पार्किंग से बचे. क्वेश्चन नंबर 39. हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड? सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? राइट आंसर इज सी, MVA. क्वेश्चन नंबर 40. Which circuit breaker is installed along with a wiring circuit against leakage current protection? लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? राइट आंसर इज सी, ELCB. क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट अ मोशन ऑब्जेक्ट? किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? राइट आंसर इज बी, ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के सामने. क्वेश्चन नंबर 42. विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स? घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? राइट आंसर इज बी, कॉन्टैक्ट सरफेस. क्वेश्चन नंबर 43. Which lubrication system is provided with a ring oiler to splash lab oil continuously around the parts? कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम एक उंगली तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार लेप तब जब? राइट आंसर इज सी, स्प्लैश फीड सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 44. What is the force required to move a 20 kg object with coefficient of friction is 0.24? 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ 20 kg वस्तु को ले जाने के लिए आवश्यक बल क्या है? राइट आंसर इज ए, 4.8 kg. क्वेश्चन नंबर 45. What is the name of Question number 45. What is the name of the point at which all the weight of the body concentrated? उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित थे? राइट आंसर इज बी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्वेश्चन नंबर 46. Which one of the following geometric shape? Question number 46.
Which one of the following geometric shape center of gravity lies from its base is 1/3 of its height? निम्न में से कौन सा ज्योमेट्रिक शेप का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसके आधार के स्थित है जिसकी लंबाई 1/3 है? राइट आंसर इज सी, ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 47. What is the name called biggest chord of the circle? चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज बी, diameter. Question number 8. What is the length of arc of the sector whose radius is 15 centimeter and the intense angle is 30 degree? उस सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और अभिप्रेत कोण 30 डिग्री है? राइट आंसर इज ए, 7.85 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 49. What is the value of 1 divided by a raised to m? 1 divided by a raised to m का मान क्या है? राइट आंसर इज बी, a raised to minus m. Question number 50. Which is equal to a plus b whole square minus a minus b whole square? a plus b whole square minus a minus b whole square के बराबर कौन सा है? राइट आंसर इज सी, 4ab. Question number 51. What is the value of ab if a plus b whole square equal to 36, a minus b whole square equal to 24? ab का मान क्या है यदि a plus b whole square equal to 36, a minus b whole square equal to 24? Right answer is C, 3. Question number 52. What is the ratio between the change in dimension to its original dimension of the substance? Question number 52. What is the ratio between the change in dimension to its original dimension of the substance? किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तित और मूल आयाम में अनुपात को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज बी, strain. Question number 53. What is the ratio between ultimate stress to working stress? उच्चतम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है? राइट आंसर इज सी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी. Question number 54. What is the process of heat treatment? उष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है? राइट आंसर इज ए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग to change the structure and properties. संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया. क्वेश्चन नंबर 55. What are the various stage of heat treatment? उष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है? राइट आंसर इज सी, हीटिंग, शॉकिंग एंड क्विंचिंग. क्वेश्चन नंबर 56. What is a profit? लाभ क्या है? राइट आंसर इज ए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. क्वेश्चन नंबर 57. हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन अ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन? साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? राइट आंसर इज सी, एन. क्वेश्चन नंबर 58. What is the matured amount for the deposit of 5,000 and the simple interest earned for rupees 500? कितना मिश्र धन प्राप्त होगा यदि 5,000 जमा किया गया तथा उस पर मिलने वाला ब्याज 500 है? राइट आंसर इज बी, 5,500. क्वेश्चन नंबर 59. What is the name of the booklet? The rate of various terms are indicates. पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? राइट आंसर इज डी, प्राइस कैटलॉग. क्वेश्चन नंबर 60. व्हाट इज अ अंडर एस्टिमेट? अनुमान के तहत क्या है? राइट आंसर इज सी, एन एस्टिमेट इज फेल शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल एस्टिमेट. जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.
Thank you for watching ITI MCQ Guru. Don't forget like, share and comment.